वैसे तो हर जगह ही किसी न किसी का साम्राज्य रहता है, पर आज एक व्यक्ति ऐसे साम्राज्य का राजा बनना चाहता है जिसके बारे में सोचकर ही सबकी रूह कांप जाए। रात के 12 बज रहे थे। कब्रिस्तान में मंत्र उच्चारण की आवाजें गूंज रही थी। शरीर पर एक वस्त्र और लंगोट धारण किए और पूरे शरीर पर राख लगाए एक व्यक्ति अपने सामने हवन कुंड जलाए उसमें आहुति डालते हुए मंत्र उच्चारण कर रहा था। ओम हई हर हव्य स्वाहा, ओम हई हर हव्य स्वाहा, ओम हई हर हव्य स्वाहा, ओम हई हर हव्य स्वाहा। इस मंत्र के साथ वो व्यक्ति लगातार हवन कुंड में आहुति डाले जा रहा था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं बहने लगी थी। कुछ ही देर में बहुत से मांसाहारी कीटक उस व्यक्ति के शरीर पर चढ़ने लगे और उसे काटने लगे थे, पर वो व्यक्ति दर्द को सहते हुए अपना यज्ञ जारी रखा। तभी हवन कुंड से एक स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के प्रकट होते ही सारे मांसाहारी कीड़े उस व्यक्ति के शरीर पर से गायब हो गए और वो व्यक्ति उस स्त्री को उस स्त्री पर मोहित हो गया और कोई भी देखता तो वो उस स्त्री पर मोहित तो हो ही जाता। शरीर पर लहंगा और ब्लाउज, ऊपर से दुपट्टा, नीली गहरी आंखें, होठों पर लाली, बिखरे बाल और चेहरे में मुस्कान। ऐसा लग रहा था कि वो स्त्री किसी और लोक से आई है। वो व्यक्ति उस स्त्री को देख ही रहा था। तभी वो स्त्री उस व्यक्ति से बोल पड़ी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें क्या चाहिए? वो व्यक्ति बोला, मुझे तुम्हारे साम्राज्य का राजा बनना है। तभी वो स्त्री उस व्यक्ति से पूछ पड़ी, तुम हमारे साम्राज्य का राजा क्यों बनना चाहते हो? वो व्यक्ति बोला, मुझे एक अघोरी ने बोला कि अगर मैं तुम्हारे लोक की 101 स्त्री को प्रसन्न कर दूं और तुम्हारे लोक का राजा बन जाऊं तो वो सभी स्त्री मिलकर मुझे अमर बना देगी। ये सुनकर वो स्त्री उस व्यक्ति से बोली, ठीक है, तुम हमारे साम्राज्य का राजा बन सकते हो, बस तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। वो व्यक्ति पूछ पड़ा, कैसी शर्तें? वो स्त्री बोली, तुम्हें हमारे साम्राज्य में रहने वाली हर एक स्त्री के लिए ताजे खून का इंतजाम करना होगा और वो सभी स्त्रियां जो चाहेंगी वो सब तुम्हें करना होगा और अगर तुमने नहीं किया तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। उस व्यक्ति पर तो अमर होने का भूत सवार था। वो व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। वो स्त्री उस व्यक्ति से बोली, ठीक है, कल अमावस्या है, कल ढेर सारा इंसानी खून का इंतजाम कर यहीं पर आना, कल तुम्हें हमारे साम्राज्य का राजा बना दिया जाएगा। इतना बोल वो स्त्री वहाँ से गायब हो गई और वो व्यक्ति अपने घर की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति घर के बाहर एक खाट पर बैठा था और मन में सोच रहा था, मैं इंसानी ताजे खून का इंतजाम कैसे करूं, कहां से लाऊं ढेर सारा खून। उसी वक्त उसका दोस्त रजत उसके पास आया और उससे बोला, अरे भैरव, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठा है? रजत को देख भैरव के अंदर हैवानियत ने अपना जगह बनाना शुरू कर दिया और भैरव के मन में विचार आया और वो रजत से बोला, रजत जरा घर के अंदर चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। रजत बोला, ठीक है, चल। रजत भैरव के साथ घर के अंदर गया। तभी भैरव रजत से बोला, तू यहाँ पर बैठ, मैं अभी आया। रजत को कुर्सी पर बैठाकर भैरव एक कमरे के अंदर गया और कमरे के अंदर से एक कतार अपने पीछे छिपा कर दबे पांव रजत की ओर बढ़ने लगा। रजत इन बातों से अनजान कुर्सी पर बैठा था। तभी भैरव रजत के पास आया और बोला, भाई रजत। जैसे ही रजत भैरव की ओर पलटा, इससे पहले कि रजत कुछ बोल पाता या समझ पाता, भैरव ने एक पल में ही कतार निकाल कर रजत के सर से उसके धड़ को अलग कर दिया और बड़ा सा बर्तन लेकर रजत के शरीर को अलग अलग जगह से काट कर सारे खून को उस बर्तन में जमा करने लगा। सारे खून को जमा करने के बाद भैरव रजत की लाश को उठाकर एक कोने में रख देता है। उसके बाद भैरव खून से भरे बर्तन को देखते हुए बोलता है, ये तो बहुत कम खून है, इतना से तो कुछ नहीं होने वाला है, लगता है अब किसी और को अपना शिकार बनाना होगा। इतना बोलकर भैरव घर से चला गया और किसी न किसी बहाने हर घंटे एक व्यक्ति को अपने घर लाता और रजत की तरह ही उसे मारकर उसका खून जमा करने लगता। कभी चाय पीने के बहाने तो कभी घर की मरम्मत कराने के बहाने, कभी मदद के बहाने तो कभी मिलने के बहाने। हर घंटे एक सर अपने धड़ से अलग होता था। भैरव के घर में रात तक भैरव ने पूरे 25 लोगों को मारकर उनके खून निकाल कर उनके लाश को अपने घर के एक कोने में रख देता था। रात तक भैरव के पास बहुत सारा खून जमा हो चुका था। भैरव सारे खून को लेकर घर के पीछे के रास्ते वापस कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वो जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचता है, वो स्त्री वहां पर प्रकट हो जाती है। उस स्त्री को देख भैरव के चेहरे पर मुस्कान खिल जाता है। तभी वो स्त्री बोलती है,
तुम तो बहुत सारे खून लाए हो, बहुत अच्छा। अब तुम हर सुबह इंसानी लोग में ताजे इंसानी खून का इंतजाम करोगे और रात के समय हमारे साम्राज्य के राजा बनकर हमारे लोग की स्त्रियों को प्रसन्न करोगे।